हेलो फ्रेंड्स, और चलते एक्सरसाइज 1.1 का एक कंप्लीट क्यूब रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई मार्च के महीने में फाइनल एग्जाम होने वाला। उससे पहले जो होता है सारे क्वेश्चन को लगाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चुटकियों में कैसे सॉल्व करें, ये तो आपको कोचिंग में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा कंसेप्ट पे, क्योंकि कम समय में हम सारे क्वेश्चन को एक बार लगा लेंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक इंटीजर का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दो या दो से अधिक इंटीजर का मल्टीप्लाई करना है। तो दो या दो से अधिक इंटीजर का मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट पे हम आते हैं। जब भी आपको दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करना हो तो आप सिंपली पहले उस दोनों इंटीजर का, या साइन को मत देखिएगा, सिंपली जो है अगर आपको दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करना हो या दो से ज्यादा इंटीजर का मल्टीप्लाई करना हो, सिंपली आप क्या करना, उसकी वैल्यू का जो भी उसकी वैल्यू है उसमें जो भी साइन, उस साइन को इग्नोर कर दीजिएगा और सिंपली जो होता है उसके वैल्यू का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब आप काउंट कर लीजिएगा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितनी है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है अगर ऑड है, मतलब उसकी संख्या अगर ऑड है, दैट मीन्स अपना आंसर में जो होता है माइनस साइन लग जाएगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है इवन है, मतलब 2 से डिविजिबल है उसके नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, दैट मीन्स 2 4 5 6 2 4 6 8, ये क्या है अपना इवन नंबर। ऑड क्या होता है 1 3 5 7, ये नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा, जीरो नहीं आएगा। लेकिन इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल जो होता है रिमाइंडर जो होता है जीरो आएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि सिंपली जो है आप उसके जो भी इंटीजर दिया उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद डिसाइड होता है कि जो भी अपना प्रोडक्ट आया है उसपे साइन कौन सी होगी, वह डिसाइड करेगा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है अगर ऑड है तो कुछ नहीं सुनना है, सिंपली जाके अपना प्रोडक्ट पे माइनस साइन लगा देना है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो होता है अगर उसकी संख्या इवन है तो आंख बंद करके कुछ करना ही नहीं, उसी तरह छोड़ देना है। जो भी खेला होगा नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड होगा तभी होगा, वरना नहीं। तो यहां देखिए, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं आपके लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 3 इंटू -1, हम कुछ नहीं करेंगे, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 3। अब इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 1। आप बताओ मेरे दोस्त 1 क्या है, ऑड नंबर, माइनस लग गया। उसी तरह जो होता है आप सिंपली 1 इंटू 2 to 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस लगे, क्योंकि एक साइन है। इसमें देखिए ये सी नंबर देखिए 21 माइनस 30, सिंपली पहले 21 इंटू 30, 0 3 3 6 आ गया। अब इसमें साइन क्या होगा, अरे भाई नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 2 और 2 क्या है इवन नंबर, इसलिए ये प्लस होगा, इसलिए ये प्लस होगा। समझ गए ना कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको दो या दो से ज्यादा इंटीजर का अगर आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी हो तो सिंपली आप उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब डिसाइड होता है कि उस प्रोडक्ट पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा या कुछ साइन ही नहीं लगेगा। तो अगर उस पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव संख्या, नेगेटिव जो भी नेगेटिव इंटीजर अगर उसकी संख्या ऑड है तो साइन लगेगा, अगर इवन है तो डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आते हैं आई पे, कुछ आप भी करिएगा। आई तो यहां पे -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, कुछ नहीं करना, सिंपली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 3 12 24 आ गया। अब भाई देखना है कि इस पे साइन लगेगा या नहीं लगेगा। तो कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 3 है, और हम सब जानते हैं नेगेटिव साइन की संख्या अगर ऑड हो तो माइनस साइन लग जाएगा दोस्त। तो अपना और बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि हमने कंसेप्ट बता दिया कि जब भी आपको दो या दो से ज्यादा इंटीजर का मल्टीप्लाई करनी हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है आप काउंट करोगे उस प्रोडक्ट पे माइनस साइन लगेगा या नहीं लगेगा, बस इतना है।
अगर नेगेटिव साइन की संख्या अगर ऑड है तो माइनस लगा दीजिए, अगर नहीं है और अगर इवन है तो डन, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 नंबर आइए, कर वेरीफाई। अब ये जानते हो कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये कौन सा पर देखिए, आप जानते हो अगर आपके पास 3 इंटीजर हो ए बी सी, जिसमें इस 2 को ऐड करना हो, इसके साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले जो है इसको ऐड कर सकते हो, देन उसके बाद सम को ए से मल्टीप्लाई कर सकते, या आप क्या करें, जिसको मल्टीप्लाई उसको इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उसके बाद ऐड कर दें। दोनों केस में आपका रिजल्ट सेम आएगा, इसी को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ए नंबर में जो होता है, ए में 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं LHS मान लेते हैं, ठीक है, LHS, एंड इधर वाला को RHS मान लेंगे। क्या दिया है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3 दिया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए 7 में से 3 गया, कितना होगा 4, ठीक है, 18 चौका 72 हो गया। अब 72 इधर भी आना चाहिए, 18 7 कितना होता है, 18 7 आपका कितना होता है 126 होता है, और 18 एक गलती हो गया, 7 में 3 गया 4, 18 चौका 72, ठीक है। अब यहां देखिए 18 7 आपका 126 हो गया, और 18 3 54 हो गया, ठीक है। तो देखिए 6 में से 4 गया 2, और ये 12 में से 5 गया 7, 72, मतलब LHS जो है RHS के इक्वल है। तो यहां पे हमने कौन से प्रॉपर्टी को लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें आप देखेंगे B जो है इसी पे बेस्ड है, इसी पे आधारित है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, अब आपको क्या करना, पहले इसको ऐड करिए, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, या इंडिविजुअली इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ऐड करो। दोनों केस में आपका रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो अगर आपके पास 3 इंटीजर हो और उसमें से 2 ऐड करना हो, तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो आप चाहो तो पहले दोनों को ऐड कर दो और जो सम आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या जो है आप पहले इंडिविजुअली उस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, देन उसके बाद दोनों प्रोडक्ट को ऐड कीजिए, दोनों केस में रिजल्ट आपका सेम आएगा। चलिए अब 3 नंबर पे आते हैं। कर फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज -1 इंटू ए। करे कि भाई आप कोई भी इंटीजर ले लो, दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लोगे, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस वाले इंटीजर को देखिए, यहां देखिए, अगर मान लेते हैं -4 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो +4 हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई का -2। इसका मतलब ये क्या है भाई, एडिटिव इनवर्स, अपोजिट है। तो आपको पढ़ाए हैं कि कोई भी इंटीजर हो, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ए है, ए को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा। अब करें डिटरमाइन द इंटीजर होस्ट प्रोडक्ट विथ। आप जानते हो किसी भी इंटीजर को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे उसके साइन चेंज हो जाता है। तो -22 है तो ये 22 हो गया, ये 37 है तो -37 हो जाएगा, ये 0। भाई देखो 0 को आप -1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से करो, किसी भी इंटीजर से करो, 0 से करोगे तो उसका प्रोडक्ट जो था हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब ये 0 का 0 आएगा, ठीक है। अब 3 नंबर हो गया। 4 नंबर कर स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 5, 1 into 5, write various product showing some pattern to show -1 into -1 equal। देखिए भाई आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करनी है, यहां तक आना है, लेकिन आपको ऐसे आना है कि कुछ लगे कि उसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे करेंगे तो यहां देखिएगा, यहां पे आप देखिए -1 into 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा, और आपको कहां तक आना है, यहां तक आना है। लेकिन आप यहां से यहां आइए तो उसमें कुछ पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो यहां देखिए -1 इंटू हमने 4 किया, क्या आ गया, -4 आ गया। तो देखिए यहां पे ये -4 को हम पैटर्न कैसे फॉलो कराते हैं,
तो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं कि अगर हम -5 में 1 ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर -1 इंटू 3 तो क्या आ गया -3। तो -3 कैसे, तो -4 में 1 ऐड कर रहा हूं तो ये आ जा रहा है। -1 इंटू जो होता है 2 क्या हो गया -2। तो -3 में जो है 1 ऐड करा रहा हूं तो फिर -1 इंटू 1 कितना हो गया -1। तो -2 में 1 ऐड कर रहा हूं तो ठीक है। -1 इंटू 0 क्या आ गया 0, मतलब -1 में 1 ऐड कर रहा हूं। -1 इंटू 1 क्या आ गया -1। इसका मतलब जो है -1, देखिए -1 तो यहाँ पे -1 इंटू 1 तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या था 0 था ना, 0 था, तो 0 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है। तो देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए भाई अगर आप देख रहे हो 1 में, इसमें देखिए यहाँ पे -5 में जो है आपने 1 ऐड किया तो ये मिल गया। अब इसमें जो है 1 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 1 ऐड किया तो आपको ये मिल गया, इसमें 1 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 1 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 1 ऐड किया तो ये। मतलब जो है अगर आपको कोई भी टर्म लाना है, उसके सक्सेसिव टर्म लाना है तो क्या करोगे, तो यहाँ उसमें क्या करोगे -1 ऐड करते चलोगे तो आपका नेक्स्ट टर्म मिलते चला जाएगा। देखिए -5 में हमने 1 ऐड किया तो ये टर्म मिल गया, इसमें 1 ऐड किया तो हमको ये मिल गया। तो हमने इस पैटर्न को फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद जो है 5 नंबर पे आते हैं, कह रहे फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो भी हमें इंटीजर्स दिया है इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको ऐसे घिची पीटी खिचड़ी जैसे मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आप जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हो, कौन से क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े हो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़े हो, इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़े, इस सारे जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हो किस लिए पढ़े हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन मतलब जब ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उसको आसान बना दे, इसलिए सारे प्रॉपर्टीज पढ़े जाते हैं। तो उसी प्रॉपर्टीज को पढ़ के, उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके जो है आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, वो भी कैलकुलेट करना। देखिए कितना इजी तरह से ये कैलकुलेट होगा। तो यहां देखिए अगर 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, देखिए अगर आप इसको पहले इसको ऐड करते हैं देन इसको ऐड करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो आप जानते हो कि अगर इस पैटर्न रहता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखिए -48 है, इसमें -48 को अपन ने कॉमन कर लिया और यहाँ पे 26 प्लस -36, ठीक है। तो -48 इंटू होता है क्या हो गया -10 आ गया, ठीक है, -10 आ गया। तो कितना हो गया, तो आपका सिंपली देखिए हम 48 इंटू 10 कर रहे हैं मतलब 480 बस, क्योंकि नंबर ऑफ कितना है 2 है और 2 जो है इवन नंबर है। समझ गया कितना आसानी से हो गया। अब यहाँ पे जो है सेकेंड देखते हैं, बी नंबर देखते हैं, 8 इंटू 53 इंटू -125। देखो अगर आप 8 इंटू 53 को मल्टीप्लाई करते हो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका दही बाड़ा बनने वाला है। लेकिन अगर आप 8 से जो होता है -125 के मल्टीप्लाई कीजिए पहले, उसके बाद 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 125 इंटू 8 करो तो कितना, 125 इंटू 8 करोगे तो 1000 आ जाएगा। अब जानते हो नंबर के लास्ट में 0 होता है तो हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ कितना 1 है और इसको 53 से मल्टीप्लाई करो तो 53,000, कितना इजी बन गया। अगर ऐसे नहीं बनाते तो पता चलता आपका क्या होता, आप ही खुद जानते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम चलते हैं कौन से, सी नंबर पे। सी नंबर पे है 15 इंटू -25 इंटू जो है -4 इंटू -10, ठीक है, -10।
तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले -25 और -4, -25 इंटू -10 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है -10 के साथ और फिर 15 के साथ, ये देखिए कितना हो गया, ये कैसा हो गया जी। पहले हम क्या करेंगे, -25 इंटू -4 देन -10 उसके बाद 15, तो कितना होगा, 25 चौका 100 हो गया, 100 हो गया। और फिर -10 से करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, और फिर इस 15 से करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। कितना आसान हो गया, नहीं तो खिचड़ी बनने वाली थी, बहुत हार्ड जाता है भाई। उसके बाद डी नंबर देखना, यहाँ पे क्या है 41 है और यहाँ 102 है। इसको कैसे करोगे, अरे भाई कैसे करेंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। -41 रख दीजिए, क्या 102 को क्या ऐसे लिख सकते हो, 100 + 2 लिख सकते हो, तब क्या चीज की बात है। अब इसको -41 इंटू 100 कर दो, और फिर जो होता है प्लस -41 इंटू 2, अब कर सकते हो ना, तो कितना हो गया 4100 प्लस कितना हो गया -2 482। तो देखिए इसको ऐड करना है, तो क्या करोगे 2814 हो गया, चुटकियों में डी हो गया। ई देखिए कितना इजी हो गया अपन के लिए, देखिए 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो यहां देखिए, तो यहां पे देखोगे यहां 65, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, देखियो मैं बता रहा हूं 625 इंटू -35 प्लस इसको इसे लिख सकते हो 625 इंटू -65। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, इस पे कोई असर पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन आपके कैलकुलेशन को इजी बना दिया, इसलिए प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े हो उसी का यूज कर रहे हैं। तो 625 कॉमन कर लीजिए, -35 प्लस -65 कितना हो गया 625 इंटू जो है कितना हुआ आपका 100 हो गया। तो अब तो आप चुटकियों में कर लोगे ना, डेफिनेटली कर लोगे। तो ई हो गया, देन एफ पे आते हैं। एफ देखिए, एफ लिखा है 7 इंटू जो है 50 - 2, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का है। तो 7 इंटू 50 देन 7 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो यहां देखिए, तो सिंपली 7 × 5 = 35, 350 और 7 × 9 = 14, इसमें से 35 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका 10 में से 4 गया 6 और ये 4 में से 1 गया 3 और 336 आ गया। उसके बाद जो होता है जी नंबर देखिए, -17 इंटू -20, इसको कैसे करो भाई, ये भी आसान है। -17 को जो है आप ऐसे बना दो, तो कैसे बना दोगे -30 + 1 ऐसे बना दो, क्योंकि -30 में से -30 में 1 ऐड करोगे तो -29 आ जाएगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन को इजी बना देगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 1 इंटू -17 कितना हुआ 17 × 51, 5100 हो गया, और ये 17, इसमें 17 घटा दो ना, तो आपका कितना हो गया 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 1 गया 8 और ये कितना हो गया 0 देन 5, ठीक है। तो 5100 में से 17 को सब्ट्रैक्ट किया 5083 आ गया, ठीक है। उसी तरह एच नंबर देख लीजिए, एच नंबर का -57 इंटू -19 प्लस 57, तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 57 बाहर कर लीजिए, कितना 19 + 1 बचा, तो 57 इंटू 20 0 7 × 14 और 5 10 1 11 आ गया, कितना इजी हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर, देखिए 6 नंबर को कैसे आप सॉल्व करोगे, थोड़ा इस पे भी हम ध्यान देते हैं। A certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour.
व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। देखिए आप सभी जो है एक एग्जांपल की हेल्प से मैं बता रहा हूं, आप सभी जो होता है एसी देखे होंगे चाहे फ्रीज देखे होंगे, ये सारे चीज देखे होंगे, ठीक है। तो क्या किया गया, देखो हम मान लेते हैं इसको समझाते हैं, ये हमारा रूम है, ठीक है, ये रूम है, समझना क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। ये रूम है और इस रूम में मान लेते हैं कि अपन का जो है एसी कहीं यहां पे लगाया गया, ठीक है, एसी यहां पे ये लगाया गया, ठीक है, और यहां पे जो होता है जो क्या लगाया गया, फ्रीजिंग प्रोसेस है। आप जानते हो इसी काम क्या करता है कि घर में जो भी हीट है उसको बाहर करता है, ठीक है, जो भी हीट है बाहर करता है। अभी इस रूम की टेम्परेचर है कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना है 10 घंटे में, 10 आवर में बताना है कि 10 आवर बाद 10 घंटे बाद जो है इस रूम की टेम्परेचर क्या होगी। और इसमें से ये एसी क्या कर रहा है, हीट को जो है बाहर कर रहा है। कितना हीट को बाहर कर रहा है, वह कर रहा है आपका जो होता है 5 डिग्री पर आवर, 5 डिग्री पर आवर कर, मतलब 1 घंटे में जो होता है 5 डिग्री, प्रत्येक 1 घंटे में, प्रत्येक 1 आवर में जो होता है 5 डिग्री कम कर देना। मतलब 1 घंटे बाद देखोगे तो 40 नहीं रहेगा, अब 35 रहेगा, 2 घंटे बाद देखोगे तो 30 रहेगा। इसी तरह वो प्रत्येक घंटे में जो होता है 5-5 डिग्री टेम्परेचर क्या करे, घटा रहा है, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में जो होता है, अगर 1 समझना, अगर 1 आवर में जो है 1 आवर में 5 डिग्री टेम्परेचर क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, तो 10 आवर्स में जो कितना टेम्परेचर, इसका मतलब जो होता है 10 into 5 मतलब 50। इसका मतलब जो होता है 10 घंटे बाद देखूंगा तो रूम की टेम्परेचर जो 40 है वह 40 नहीं रहेगी, उसमें जो तो 50 डिग्री कमी देखने को मिलेगा। तो मतलब पहले हमारे रूम के टेम्परेचर कितना था, 40 था, उसमें से 50 घटा देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 10 घंटे बाद जब हम रूम में इंटर करने जाएंगे तो जहां पे जो है हमें 40 डिग्री सेल्सियस से गर्मी लग रहा था, वहीं 10 घंटे बाद जाऊंगा तो हमें ठंडा लगने लगे, बहुत ठंड, -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। समझ गए, यही क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल खेल समझा, कितना आसानी से समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर है, कह इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted, ठीक है। मोहन get 4 correct and 6 incorrect answer, what is his score। देखिए क्या होता है, एक क्लास में जो होता है टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में जो होता है टोटल कितने क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आता है। एक क्लास में टेस्ट होता है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन आता है, और उस पे बगल में कंडीशन दिया होता है कि देखिए प्रत्येक क्वेश्चन सही होने पे जो है आपको +5 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जा रहा है फिर भी आपको नंबर दिए जाएंगे, लेकिन प्लस के बजाय माइनस में दिए जाएंगे। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -2 नंबर, अब जितना क्वेश्चन गलत करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको -2 मिलते चला जाएगा। मतलब जो है आप अगर सही करते हो तो +5 ले लो, गलत करते हो तो फिर भी आपको मिलेगा -2 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं बनाए हो, क्वेश्चन को छोड़ दिए हो, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। समझ रहे मेरे क्वेश्चन, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि क्लास में जो होता है टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में जो होता है टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, और बगल में एक कंडीशन दिया होता है कि देखो बाबू, अगर आप जो प्रत्येक जितना क्वेश्चन सही करोगे आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे जो होता है 5-5 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत करते हो तो फिर भी आपको नंबर दिए जाएंगे, लेकिन -2 नंबर दिए जाएंगे। तो कर बताइए, एक मोहन नाम का, उसी क्लास में एक मोहन नाम का बंदा था जिसने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन जब टीचर साहब मास्टर जी ने जब चेक किया तो मात्र उसके 4 क्वेश्चन का आंसर जो था वो सही था, और 6 क्वेश्चन का आंसर जो था गलत। तो बताइए उस मोहन लाल को कितना नंबर आया होगा। तो यहां देखिए, तो मान लेते हैं कि अगर
अगर एक क्वेश्चन में जो होता है उसे +5 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन में +5 मार्क्स मिलते हैं, तो 4 क्वेश्चन में कितना मिलेगा, तो 4 × 5, देखिए करेक्ट होने पे मिल रहा है, तो 20 नंबर तो उसे मिल गया करेक्ट करने पे, लेकिन इनकरेक्ट भी किया है, इनकरेक्ट पर उसने कितना इनकरेक्ट किया है, 6 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन गलत होने पे -2 नंबर्स दिए जा रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन गलत किए हैं तो -2 से मल्टीप्लाई, मतलब -12 मार्क्स जो है उसे गलत करने पे मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल कितना नंबर आया, तो हम क्या करेंगे, जो भी करेक्ट में जो नंबर मिला है और जो भी इनकरेक्ट में नंबर मिला है उसको ऐड कर देंगे, तो मतलब 20 + -12, तो कितना हो गया 8। मतलब जो है ओवरऑल जो है, जो मोहनलाल जो है वो 20 नंबर का सही किया था, लेकिन गलत की वजह से जो है उसे 8 नंबर ही मिला। ठीक है, उसके बाद आती है रेशमा आती है। ठीक है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। देखिए एक रेशमा नाम की बंदी है, एक लड़की है, उसने क्या करती है 10 क्वेश्चन में मात्र 5 क्वेश्चन को जो होता है वह सही करती है और 5 क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो बताना है अगर वो 5 क्वेश्चन सही करती है, 5 क्वेश्चन गलत करती है, तो क्या उसका नंबर कितना आना चाहिए। तो देखिए सेकेंड में रेशमा जी के लिए, तो रेशमा जो है अगर एक क्वेश्चन सही करेगी तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, और 5 क्वेश्चन तो 5 × 5 उसे 25 नंबर, 25 नंबर जो है उसे मिल गया करेक्ट करने पे। लेकिन जो है उसको जो है उन्होंने इनकरेक्ट भी किया है, तो एक क्वेश्चन के लिए -2, तो 5 क्वेश्चन के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -10 नंबर। देखिए करेक्ट करने पे 25 मिल गया, लेकिन उसने 5 क्वेश्चन डायरेक्ट गलत कर दिया, इसलिए -10 नंबर मिला। अब दोनों नंबर को ऐड करता हूं, ओवरऑल कितना 25 + -10, तो आपका कितना 5 2 में 15, उससे जो है 15 नंबर आया एग्जाम में। अब थर्ड में जो है हेना है, हेना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। सी करे कि हेना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। देखिए हेना जो है वो सारे क्वेश्चन नहीं लगाती है, मात्र वह 7 क्वेश्चन को ही सॉल्व करती है और बाकी जो 3 क्वेश्चन को छोड़ देती है जिसमें उसमें 0 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, 0 नंबर्स, और 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही होता है और 5 क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन गलत करने पे सही होने पे उसे 5 नंबर, तो 2 क्वेश्चन सही होने पे 5 × 2 10 नंबर मिल जाता है उसके सही करने पे। गलत कितना किए 5, एक क्वेश्चन गलत करने पे -2, तो 5 क्वेश्चन गलत करने पे -2 कितना हो गया -10, और 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो एक क्वेश्चन में 0 नंबर, तो 3 क्वेश्चन में 0 नंबर, और 0 किसी में भी ऐड करोगे उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए उसे करेक्ट में मिला इतना और इनकरेक्ट में मिला इतना, और 3 क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया, उसमें मान लेते 0 नंबर उसको मिला, तो ओवरऑल 0। इसका मतलब जो है जो हेना जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद भी, 2 क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बावजूद भी उसको 0 मार्क्स से संतुष्ट करना पड़ेगा। समझ गए, ये 7 हो गया। अब आते हैं 8 पे। 8 क्या करता है कि अ सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। देखिए एक सीमेंट की कंपनी है और वह सीमेंट कंपनी जो है 2 प्रकार का सीमेंट बनाती है, एक व्हाइट सीमेंट बनाती है, दूसरा ग्रे सीमेंट बनाती है। तो क्या होता है, व्हाइट सीमेंट की डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट होता है, तो वह प्रत्येक सीमेंट पे जो है 8 रुपया गेन कमाता है। लेकिन ग्रे सीमेंट की जो वैल्यू जो होता है कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रत्येक सीमेंट की बोरी को बेचने पे जो है उसे 5 रुपये का सामना करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन करा ए में, कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 bags of gray cement in a month.
व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। देखिए कंपनी जो है किसी महीने जो है 3000 बोरी जो है व्हाइट सीमेंट बेच देती है, वहीं जो है 5000 बैग्स जो होता है ग्रे सीमेंट के बेचती है। अब कहा कि घटे में बेचना तो लोग तो मार करवे करेंगे, लेके भागवे करेंगे ना। ये थोड़ा महंगा उसे 8% प्रॉफिट में बेच रहा है इसलिए लोग उतना नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन ये डाउन करके बेच दिया तो लोग लाइन लग जाते हैं खरीदने के लिए। वही बात है। तो कह रहा है कि वाकई में जो होता है कंपनी को जो होता है लॉस हुआ या गेन हुआ। चलिए तो देखिए कंपनी जो है एक बैग बेचती है तो उसे 8 रुपया मिलता है। तो देखिए जो गेन होती है उसको क्या चीज दिखा दे, प्लस से दिखाते हैं। तो देखिए तो यहां देखिए 8 एक बैग बेचने पे जो होता है पर बैग लिखा है, एक बैग बेचने पे उसे 8 रुपया फायदा हो जाती है। तो अगर वह जो है 3000 बैग बेचेगी तो कितना फायदा होगा, तो उसे जो है 8 त्रिका 24 मतलब आपका 24,000 रुपया फायदा हो जाएगा। कब, अगर वह व्हाइट सीमेंट बेचती है तो। लेकिन ग्रे सीमेंट भी बेची तो ग्रे सीमेंट देखिए ग्रे सीमेंट, तो ग्रे सीमेंट किस में का हुआ कि उसने जो है 5000 बैग्स बेच दिया, 5000 बोरिया बेच दी। तो एक बैग बेचने पे उसे 5 रुपया का लॉस हो रहा है। तो उसने कितना बेची 5000, एक पे 5 रुपीज तो इतना में, तो 5 इंटू होता है 5000 कितना हो गया, तो आपका -25,000। देखो जब व्हाइट सीमेंट बेची तो उसको इतना रुपया का फायदा हुआ, और वहीं ग्रे सीमेंट बेची तो उसको इतना रुपया मतलब -2500 का मतलब इतना रुपया घाटा हुआ, इतना रुपया का घाटा हुआ, इसमें नफा हुआ, इसमें घाटा हो गया। लेकिन ओवरऑल उसको क्या हुआ, फायदा हुआ घाटा हुआ। तो देखो इसको ऐड करता हूं, दोनों को सम करता हूं। तो देखिए 24,000 प्लस 25 माइनस 25,000, तो आप देखोगे तो -1,000 माइनस आ रहा है। इसका मतलब जो है कंपनी जब 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट की और 5000 बैग्स जो होता है ग्रे सीमेंट की बेचती है तो ओवरऑल उसे 1000 रुपया का लॉस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका एक और है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब बी में कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड 6400 बैग्स। देखिए अब कंपनी सोचती है भाई हमको जो ये लॉस हो रही है, जो घाटा हो रहा है, उसको कैसे न्यूट्रल किया जाए। उसने कहती है कि अगर हम जो होता है 6400 जो होता है ग्रे सीमेंट को बेचते हैं तो हमें कितने व्हाइट सीमेंट बेचना पड़ेगा ताकि जो है हमें ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, हम जितना खर्च किए थे उतना अपना निकल जाए बस। तो देखिए हम मान लेते हैं कि कंपनी जो है व्हाइट सीमेंट जो है कितना बेची, एक्स बैग्स बेची। ठीक है, उसे जो है यहां समझना, उसे एक बैग्स को बेचने पर कितना फायदा हो रहा है कंपनी को, एक बैग्स को बेचने पे 8 रुपया फायदा हो रहा है एक बैग्स को। तो कंपनी कितना बैग्स बेची, मान लेते हैं उसको न्यूट्रल करना है कि हमको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो मान लेते हैं एक्स बैग बेच दी। ठीक है, तो उसको जो है इतना का क्या होगा, इतना रुपया होगा उससे, क्या चीज, व्हाइट सीमेंट बेचने से। ठीक है, और देखिए उसने जो है इतना बैग्स बेच दी। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो उसका सम कितना ना चाहिए, 0 आना, क्योंकि न्यूट्रल करना है ताकि उसको कोई प्रॉफिट ना हो कोई लॉस ना हो। तो देखिए प्लस ये देखिए 6400 और इसको जो था 5 रुपीज लॉस पे बेच रहा है, इक्वल टू 0 हो गया ना 0, क्योंकि ये जो बेचा, समझिएगा ये जो आपका व्हाइट सीमेंट है वो 8 रुपया गेन पे बेच रहा है, 8 रुपया गेन पे बेच रहा है। तो हमें नहीं पता है कितना बैग बेचेगा, तब जाके उसको ना घाटा हो ना नाफा हो। तो हमने माना एक्स नंबर ऑफ बैग्स व्हाइट सीमेंट के बेचेगा। ठीक है, वही जो है उसने क्या किया कि ग्रे सीमेंट की जो होता है 6400 बोरी बेच दिया,
लेकिन उस पे जो था उसे लॉस हो रहा है ना, तो इसी लॉस को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने जो था कितना बैग्स बेचना पड़ेगा व्हाइट सीमेंट की, जिससे उसे ना लॉस हो ना गेन हो। इसका मतलब इससे जो हमें लॉस हो रही है और इससे जो गेन हो रहा है, दोनों क्या हो जाए, दोनों का ऐड करें तो जीरो आ जाए, दोनों का ऐड करें तो जीरो आ जाए। ठीक है, तो देखिए इधर माइनस है ना, इधर लाओ तो प्लस होगा, मतलब 8x इक्वल टू 5 इंटू 64 100 हो गया। ठीक है, तो यहां x इक्वल टू 5 इंटू 64 100 बाई 8 से 8, x इक्वल 8 बचे 40। ठीक है, कितना हो गया ये 64। ठीक है, तो 64 हो गया, 8 बचे 40, मतलब जो है उसको जो है 4000 बोरी बेचना पड़ेगा। क्या चीज का? व्हाइट सीमेंट का। व्हाइट सीमेंट का उसे 4000 बोरी बेचेगा, तब जाके जो है, तब जाके उसको ना लॉस होगा ना गेन होगा, अगर इतना ग्रे सीमेंट को बेचता है तो। समझ गया? अब यहां कर 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अब कह रहा है -3 में ऐसा क्या चीज से मल्टीप्लाई किया 27 आ जाए। या तो आप इसको x मान के इधर डिवाइड कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा माइंड लगाइए, 9 त्रिका आप क्या कीजिए -9 से कर दीजिए। इसको देखिए 5 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, 35 आ रहा है, तो -7 इसमें तो कितना, या माइनस आ रहा है, इसका मतलब 7 7 8 है 56। इसमें देखिए तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप क्या कर, नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x लिख दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे x इंटू जो है -12 इक्वल टू 132, तो x इक्वल टू 132 बाई 12, तो ये माइनस रखिए ना, तो यहाँ पे जो है क्या गया 1 और यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा, मतलब इसको -11 से। ठीक है, तो देखो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।